हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू श्वेतिक क्लासेस। आज हम नेशनल इनकम के कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स है जो हम पढ़ेंगे। जब हम प्रैक्टिकल सॉल्व करते हैं तो ये टर्म्स बहुत कम आते हैं, पर आपको उससे पहले मीनिंग तो क्लियर होना चाहिए। सो लेट्स डू इट। फाइनल गुड्स। फाइनल गुड्स क्या होते हैं? द गुड्स विच आर यूज्ड ईदर फॉर फाइनल कंजप्शन दैट इज रेडी फॉर सेल और फॉर कैपिटल फॉर्मेशन। ऐसे गुड्स जो कि आपके फाइनल गुड्स यानी आपके रेडी हो, इधर फॉर कंजम्पशन के लिए आप लेके आए हो, जैसे कि आप मिल्क लेके आए घर पे, आप डायरेक्टली कंज्यूम कर सकते हो, राइट? एंड द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स इज इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम। एक चीज हमेशा याद रखना, वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स हमेशा जब भी आप नेशनल इनकम कैलकुलेट करोगे इसमें इंक्लूड होती है। नो वैल्यू इज एडेड टू द फाइनल गुड्स। एक फाइनल गुड्स लेट से बन के रेडी हो गया 1000 रुपीज का, अब इस पे कोई वैल्यू एडेड नहीं होगी। सो फाइनल गुड्स की वैल्यू कितनी होगी? 1000, तो आप वो ही लोगे। सो फाइनल गुड्स अल्टीमेटली वो होते हैं जो आपके फाइनल कंजम्पशन के लिए काम आते हैं, या कोई आप इन्वेस्टमेंट करने के पर्पज के लिए काम लेते हो, जैसे कि आप कोई मशीनरी लेके आ गए थे इन्वेस्टमेंट पर्पज के लिए, तो वो होते हैं फाइनल गुड्स। इधर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है फाइनल गुड्स का। वी डू नॉट यूज, और मैं एक शर्ट लेके आई थी, सो वी डू नॉट यूज शर्ट टू मेक समथिंग एल्स, वो मेरा फाइनल गुड्स था, राइट? अब इंटरमीडिएट गुड्स क्या होता है वो देखते हैं। The goods which are used up in producing the final goods and services। अब आपको कुछ goods and services बनाना है। लेट्स से आप शर्ट्स बना रहे हो, ठीक है? अब आप शर्ट्स बनाने के लिए आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या चाहिए? क्लोथ्स चाहिए, फैब्रिक चाहिए, कपड़ा चाहिए, तब वो लेके आओगे, तो आपका क्या बन जाएगा? इंटरमीडिएट गुड्स। सो वी यूज द फैब्रिक टू मेक समथिंग एल्स। तो वो अभी आपका जो इंटरमीडिएट गुड्स है वो रॉ मटेरियल है, उसको हम बोलते हैं इंटरमीडिएट गुड्स। सो वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स इंक्लूड नहीं होती है। क्यों नहीं क्यों नहीं होती है? जब आप शर्ट्स बना के आपका फाइनल गुड्स रेडी होगा, जब आपने नेशनल इनकम में अपना फाइनल गुड्स को इंक्लूड कर दिया है, तो आप इंटरमीडिएट गुड्स को इंक्लूड नहीं करोगे, क्योंकि इसके अंदर ऑलरेडी वो इंक्लूडेड है। तो ये जो फैब्रिक था ऑलरेडी इंक्लूड है शर्ट में। सो इन द प्रोडक्शन प्रोसेस वैल्यू इज एडेड टू द इंटरमीडिएट गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स में वैल्यू ऐड होती है। एग्जाम्पल जैसे दिया, मिल्क परचेज बाय रेस्टोरेंट। रेस्टोरेंट वाला मिल्क लेके आ रहा है, अब इससे बनाएगा, अभी स्वीट्स बना सकता है, शेक्स बना सकता है, राइट? एक और एग्जाम्पल देखते हैं। एक सॉल्ट का एग्जाम्पल है। सॉल्ट कैन बी ईदर इंटरमीडिएट और कंज्यूमर गुड्स, डिपेंड्स। अब हमको देखना है कि कौन यूज कर रहा है। अगर घर में हम लेके आ रहे हैं तो कंज्यूमर गुड्स बन जाएगा, फाइनल गुड्स बन जाएगा। और यही कोई बेकर लेके आ रहा है सॉल्ट, तो अभी तो वो कुछ ना कुछ बनाएगा, उससे ब्रेड बनाएगा जैसे कि, तो वो क्या बन जाएगा? इंटरमीडिएट गुड्स। सो डिपेंड्स कि कौन कैसे यूज कर रहा है। इसके बेस पे क्वेश्चन भी बनते हैं, जैसे कि एक है पेपर। ओके, पेपर परचेज बाय पब्लिशर। एक पब्लिशर है, पेपर लेके आ रहा है, तो पेपर क्या है उस पब्लिशर के लिए? वो रॉ मटेरियल हो गया, क्योंकि अभी तो वो अपना आगे से काम करेगा, तो ये क्या बन जाएगा? इंटरमीडिएट गुड्स। और यही पेपर अगर एक कंज्यूमर लेके आता है तो वो उसके लिए क्या बन जाएगा? फाइनल गुड्स। एम आई क्लियर? सो डिपेंड्स अपॉन। नेक्स्ट, कंजम्पशन गुड्स और कैपिटल गुड्स क्या होता है? अल्टीमेटली ये दोनों होते तो फाइनल गुड्स ही है, राइट? सो कंजम्पशन गुड्स ऐसे गुड्स होते हैं जो सेटिस्फाई करते हैं कस्टमर्स की, कंज्यूमर की वांट को डायरेक्टली, जैसे कि तुम घर पे ब्रेड बटर जो भी तुमको नीड है लेके आ गए। अब ऐसे चार टाइप्स ऑफ कंजम्पशन गुड्स होते हैं: ड्यूरेबल गुड्स, सेमी ड्यूरेबल गुड्स, नॉन एंड सर्विसेज। नो, व्हाट इज अ ड्यूरेबल गुड्स? ड्यूरेबल गुड्स ऐसे गुड्स होते हैं जो आपके बहुत समय तक चलते हैं, लंबे समय तक, लाइक टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, ये सब क्या लंबे समय तक चलती है। सेमी ड्यूरेबल जो आपके 6 मंथ और 1 ईयर लास्ट, जैसे कि क्लोथ्स, शूज। अगर आप रेगुलर शूज और क्लोथ्स पहनोगे तो 6 मंथ तक, थोड़ा संभाल के यूज करोगे तो लास्ट 1 ईयर। नॉन ड्यूरेबल ऐसे होते हैं जो आपके लेट्स से 2 डेज, अप टू 2 डेज चल जाए, जैसे कि मिल्क, राइट, वेजिटेबल्स, ये सब आपको इमीडिएटली यानी विद इन 2 डेज आपको कंज्यूम करना पड़ता है। एंड लास्ट, सर्विसेज। सर्विसेज क्यों इंक्लूड करा गया है? क्योंकि सर्विसेज को भी हम नॉन मटेरियल गुड्स बोलते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल। और सर्विसेज ऐसी होती है जो कि आप फील कर सकते हो, देख नहीं सकते हो, जैसे टीचिंग सर्विसेज, बैंकिंग सर्विसेज। तो सर्विसेज भी एक डायरेक्टली आप क्या करते हैं, इससे कस्टमर सेटिस्फाई होता ही है, कंज्यूमर सेटिस्फाई होता ही है, इसलिए वो कंजम्पशन गुड्स में आती है। सो दे आर 4 टाइप्स। कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स ऐसे होते हैं जो फर्दर प्रोडक्शन के लिए आपको काम आता है। वैसे गुड्स लेके आ गए जो आपको फर्दर प्रोडक्शन के लिए चाहिए। सपोज आप एक टैक्सी ड्राइवर हो, तो आप आपका कैपिटल गुड क्या होगा? आप एक कार लेके आए, वो आपका फर्दर आपको प्रोडक्शन में काम देगी अभी, इसलिए तो कैपिटल गुड्स है। तो इट्स रिफर टू द फाइनल गुड्स विच हेल्प इन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। एग्जाम्पल, प्लांट एंड मशीनरी जो फैक्ट्री में आती है।
आप इसमें देख सकते हैं ये कंज्यूमर गुड्स है और ये कैपिटल गुड्स है। एक क्वेश्चन मेरा है, कोल यूज्ड बाय मैन्युफैक्चरिंग फर्म। अब आप कमेंट करके बताएंगे कि ये कैपिटल गुड्स है या इंटरमीडिएट गुड्स है। इनकम, factor income, it refers to the income received by factor of production for rendering factor services in the production process. It is included in the national income, it is earning concept। मतलब आप कुछ भी चीज कमाते हो प्रोडक्शन द्वारा, जैसे कि लैंड से आपको मिलता है रेंट, लेबर से आपको मिलता है वेजेस, एंटरप्राइज से आपको मिलता है प्रॉफिट एंड कैपिटल से आपको मिलता है इंटरेस्ट। तो ये हमारे क्या होता है, फैक्टर इनकम। ऑलवेज रिमेंबर, जो कि आपको प्रोडक्शन प्रोसेस से मिलता है। अर्निंग कॉन्सेप्ट है क्योंकि आप अर्न कर रहे हो, और फैक्टर इनकम को नेशनल इनकम में इंक्लूड करते हैं। एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज ट्रांसफर इनकम। ट्रांसफर इनकम ऐसे बोलते बैठे बिठाए कुछ नहीं करना और पैसा आना, विदाउट रेंडरिंग एनी प्रोटेक्टिव सर्विसेज। आपने कुछ नहीं करा और आपको पैसा आ गया। ये यूनिलैटरल कॉन्सेप्ट है, मतलब सिर्फ आ रहा है, आपके साइड से कुछ नहीं जा रहा है। सो इट इज नॉट इंक्लूडेड क्योंकि आपने कुछ मेहनत करी नहीं, इसे गुड सर्विसेज बने नहीं। सो ये रिसिप्ट कॉन्सेप्ट आपको इसमें सिर्फ मिल रहा है, जैसे कि पापा मम्मी आपको पॉकेट मनी देते हैं, कुछ करा कि आपने ऐसा कुछ खास किया, कुछ गुड सर्विसेज बनाए नहीं। स्कॉलरशिप मिलती है, अनएम्प्लॉयड अलाउंस देती है गवर्नमेंट जिनके पास नौकरी नहीं है। तो ये सब क्या हो जाता है, ट्रांसफर इनकम। तो ये हम नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते। ये ऐसी इनकम है जिससे आप कुछ मेहनत नहीं कर रहे हो, कुछ गुड्स प्रोड्यूस नहीं कर रहे हो, कुछ सर्विसेज नहीं दे रहे हो और आपको यूं ही मिल रही है। सो दिस विल नॉट इंक्लूड इन नेशनल इनकम। आई होप इट्स क्लियर टू यू। अगर आपको मेरा समझाना अच्छा लगा हो सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। आप कुछ भी डाउट्स हो, कुछ भी क्वेश्चन पूछना हो या आपको कुछ पर्टिकुलर टॉपिक भी समझना हो, आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके बताइए, मैं ज़रूर आपको समझाऊंगी।